कमला, कहिए दी। तुम्हारी मालकिन तुम्हारी मालकिन प्रेग्नेंट है और तुम्हारी मालकिन बच्चे देने वाली है। एक काम करिए, कोई चादर वादर लाइए। ठीक है। राम दाई अम्मा। अरे माई गजब सही है बोले तो अरे माई अरे माई अरे माई अरे माई कमला, आज कितनी खुशी की बात है। कमला, आज कितनी खुशी की बात है। तुम्हारी मालकिन की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है, वो भी कितना सुंदर है। हेलो, देखिए हमारे राम शरण भाई जहाँ का भी हो भैया, तुम्हारा पेपरमेंट पेड़ जा रही है, आप वहाँ पहुँच जाए। 10 रुपया पुरस्कार है पार्टी को धन्यवाद इस बच्चे पर। और आगे हमारे राम भवन मौर्य जी, राम हाँ सॉरी राम भवन उनके आए, हाँ राम भवन जी आ गए, जो कि हमारे ट्रैक्टर वाले बड़ी शहरी के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। कमला, कहिए दी। मालकिन का अपने ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। पेमेंट कितना हुआ? होश में आइए मालकिन, होश में आइए मालकिन। आपकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। या भगवान, ये तेरी कैसी माया है। उधर एक बेटे को मेरे फांसी की सजा हो गई, इधर तूने दूसरा बेटा मेरी गोदी में डाल दिया। जब तुझे लेना रहता है तो तू देता है भगवान। बड़ा निर्दया रे, ये जमाना बड़ा निर्दया रे, ये ललना हमार छूटो, ममता तुलार छूटो, रात भैले अभी जगा रे,
ये याद प्यार बहुते हम दुलार हो हमरा से दूर दीपक ललना हमारा याद प्यार बहुते हम दुलार हो हमरा से दूर दीपक ललना अपना दीदार होई तेरा होई हमरा से पहले अब बड़ मेरे दैया रे काहे दैया हमरे एक बात नहीं समझ में आवत बिटिया। कौन सी बात बाबूजी? जौन वहतिया रात दरबार में झूठ बोला है बिटिया। हाँ बाबूजी। हमका तो भगवान कबो नहीं बाबूजी। अगर हम जाने कि बेटी पर इतनी बड़ी सजा हो जाए, फांसी हो जाए तो मदद बहुत। राम राम मालिक। राम राम बे राम राम मालिक। कारे सुखैया हाँ मालिक। कैसी बातें हो रही है? मालिक आपा के हम इंतजार करत रहे वो काहे लिए? जौन वहतिया रात दरबार में झूठ बोला है मालिक। तो महाराज 1 लाख रुपया कहे रहे मालिक, वही 1 लाख रुपया भरे मालिक। कार हाँ मालिक। 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? मालिक को तो देख के अपने बिटिया के हाथ पी ले कहते हम ओ अरे हाँ मालिक। तू की शादी करना चाहता है? हाँ मालिक। अरे सुखैया, इस रियासत सूरतगढ़ में इस बात को कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। मालिक इसके साथ कौन शादी करेगा रे? कौन करेगा? हम तो केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। ये कहा तो मालिक। भैया हाँ मालिक। तुमने मेरे कहने पर झूठ बोला है, मेरे इशारे पर झूठ बोला है। और है सुखैया, टेंशन नहीं लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ कोई शादी नहीं करेगा तो इसका साथ शादी राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह करेगा। बिटिया रीता, भाग जा बिटिया रीता। हम कह दिन इज्जत यहाँ तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया। हमारे द्वारे से इज्जत कहे तुम चले जाओ मालिक। अच्छा हमका बुढ़ावा न जानो मालिक। नहीं तो क्या करेगा रे? अब वही बुढ़ाई जाओ कान लाठी हम मार दे मालिक तो वही ठीक हो कह रहे तू साला मेरे को लट्ठे से मारेगा? जाओ मालिक। हरामजादे, साले तेरी ये औकात, तू मेरे को लट्ठे से मारेगा? हाँ? मार। साला चिरकुट,
कहे कबीर सुना भाई संता, और बिन लतियाए सूत नहीं मनता। रामजादी इस रियासत सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मारे गरिया है मालिक। सुखैया, तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तू साला जिंदा रहा एक दिन जरूर हमारा पर्दाफाश करेगा, इसलिए हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे रे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हराम जाने मिटा दिया साले का निशाना इस दुनिया से। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अभी से रियासत सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे रीता भाग साली भाग, तेरे को भागने के लिए इस रियासत सूरतगढ़ में धरती कम पड़ जाएगी। ये तेरा दीवाना ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। भाग साली भाग। इतनी बड़ी कथारी भाग के जाओगी दीपा के पास। अरे सारी बात मैं आप दीपा के पास बताऊंगी। इतनी बड़ी कथारी कर अरे रीता, तू कहाँ को भाग कर जा रही है? याद कर वो दिन आपने तो कहा था रीता का यह बयान रात दरबार में दिखी तो तेरा प्यार तेरा दीपक तेरे पास होगा। और तुझे वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गया। क्या मेरा तुझे सब करके कर कौन वादा? भूल गया? कैसा वादा? भूल गया? अगर मैं जानती कि मेरे दीपक में बड़ी सजा हो जाएगी तो बरदाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती और आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा इंसाफ किया है। अरे रीता, उस ससुरी दीपक को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। आज नहीं रहा इस दुनिया में मैं भी जीती रहूंगी। मेरे पास मत आना, नहीं तो या मैं तुझे मार दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी। ये की पप्पी की बात है। एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होठ को चूम लेने आओ, प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जान। अरे इसको तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर ये साली जिंदा रहती एक दिन जरूर
ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। साली अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। साले को छुप कर देखता हूँ, ये कहा और क्या करने जाता है साला। मैं उस रामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। इधर से करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मंत्री राघव सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या खुद कर लिया। मैं अपने बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हमारे दीपक बंगले पर ही रहे थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पहनाकर अपने बंगले पर उन्होंने दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था, वो बयान झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है, क्योंकि मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल मेरे साथ चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाती। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी, और अगर तू दीपक के साथ मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते अपनी बहू स्वीकार कर लेता। लेकिन राघव सिंह की षड्यंत्र को जाल को ना समझ सकी और बड़ी दरबार में अपने ही दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा से कर दिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ाई। मैं तुझे इसी वक्त बड़ी दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी बचाना। मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। कह दो कि मेरा दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और उस मंत्री राघव ठीक है। क्या मासूम की जान ले ली। अब क्या लगता है राज्य क्या कर आप क्या कर खून कलम ने किया शादी माल मेरा कहा और कलो यकीन
काम मैंने किया ना महापाप। मेरी इस लड़की का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। मैंने इसके बदन से शमशीर को निकाला है, लेकिन इस लड़की के प्राण मैंने नहीं लिए, बल्कि इसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए इसके बदन से मैंने शमशीर को निकाला है। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है तो ये कि आज महामंत्री राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की के अहमद के साथ ये खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपने अहमद को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर दिया। अरे राम 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 हरामजादे, सेनापति उत्तम सिंह, तू झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। तू बस खबरदार उत्तम तुम्हारों खबरदार उत्तम तुम्हारों के लिए ये शकुनियत दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो कते पा रहा हो, अच्छा में तुझे हुजूर, खूनी दरिंदे, सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया राजन, और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इससे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह महामंत्री राघव सिंह, सत्यवादी राजा हरिचंद्र की साले दूसरी औलाद। तूने लड़की क्या कर लूटे पिता में मेरे बेटे दीपक को भारी दरबार में सम्राट के द्वारा झूठा इंसाफ दिलाकर सजा मौत की सजा सुना दिया, और आज इस लड़के ने उसके पिता के खून के इल्जाम में तेज सेनापति उत्तम सिंह को भी पकड़ देना चाहता है। लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह साले तुझसे से कुत्ते को इस सूरत दरबार से बिठा हुजूर देखा, ये आपका भी कौप नहीं खा रहा है। आपकी आंखों के समझ ये खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह मेरे को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके सर पर तो खून सवार हो गया है। जिस तरह आज इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन, आपके भी साथ धोखा कर सकता है। धोखे में आकर ये किसी दिन आपकी भी जान ले सकता है। इसलिए इस शरामजादे खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। राघव सिंह की बात माना वकील मत कीजिए, मैंने इस लड़की का खून नहीं किया महाराज। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, रास्ते में लड़की सेनापति उत्तम सिंह कहते कारण सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। सिपाही कैद कर लो इसे। इस लड़की और लड़की के पास के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कैद खाने में। सेनापति उत्तम सिंह आज एक मासूम बच्चे को मार दिया, एक मासूम बच्चे को मार दिया, उसके बाद इसके बूढ़े बाप को मार दिया। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। चलिए हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर, इसका अंतिम संस्कार हम
अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, हमरा दरबार के लिए किसान कर। चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह वाह, आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके और हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह और हरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे मौत के घाट उतार कर रियासत तू रखकर का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। शहंशाह साला। अब मैं इसी वक्त कैद खाने की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उस दिन भरे दरबार अपने बाप को देखकर उस शर्मजादे दीपक ने मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो कैद खाने के अंदर चलकर साले को अपना कमीनापन जरूर दिखाऊंगा। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जमानी में। नाम ठाकुर राघव सिंह, आज लगा दे। आज दीपक की फांसी हो जाएगी। आज बेचारा दीपक हमारी तरफ देखता भी नहीं है, बेचारा रो रहा है। जी चाहता है कि कारागार से बाहर निकालकर दो चार बातें करूं। मेरी इच्छा कह रही है इस वक्त जेल से बाहर निकालूं और दीपक से सच्चाई पूछूं। आज मैं जेल से बाहर निकालूंगा और दीपक से सच्चाई पूछूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये हमारे ये लंबरदार का घोड़ा ये कारागार की तरफ बहुत तेजी से क्यों आ रहा है। इस समय हम कोई सच्चाई नहीं पूछ पाएंगे। हमें अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाना चाहिए। लेकिन आज जी नहीं मानता है, जी नहीं मानता है। आज मैं जेल से दीपक को बाहर निकालूंगा और सच्चाई पूछूंगा। दीपक सुनो, सुनिए दीपक, चलिए काम दो, बस आइए। आपसे हमको सच्चाई पूछना चाहते हैं सचिन।
दीपक, कहिए जिला साहब। आज आज तुम्हारी फांसी होगी। आज तुम्हारी फांसी होगी। उस दिन तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमें लगता है साबूत ना मिलने के कारण वो बेचारे नहीं आ पाए हैं। हाँ जिला साहब, कल हमारी फांसी हो जाएगी, लेकिन जेलर साहब मैं निर्दोष, जेलर साहब मैं निर्दोष। हाँ दीपक, आप निर्दोष हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि आप निर्दोष हैं। अब देखिए, मंत्री जी का घोड़ा सामने आ रहा है। मंत्री जी आएंगे तो तुमको जो खाना पीना है, जो मुसीबत है, आप मंत्री जी से बात कर सकते हैं। ठीक है जिला साहब। सिपाही, मैं इस वक्त दीपक से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ, तुम अंदर चले जाओ। कर अरे लौंडिया मार, बोल किस साल में आए तू? हाँ? साला या तू जेल की सलाखों के अंदर बैठकर अपनी मौत का वेट कर रहा है, और उधर जेल की सलाखों के पीछे तेरा बाप वो साला सेनापतोत्तम संग चल रहा है। पहले आपने मुझे बताया और मेरे पिताजी को भी बता दिया। वाह मंत्री जी, हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। कर उस दिन भरे दरबार अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला था। हाँ हाँ, अगर मैं कमीना हूँ तो आज तेरे को मैं अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। कमीना है। साला बाबू राघव सिंह को कमीना बोलता है। काहो रियासत सूरतगढ़ के लोगों तो है लोगन के हम कमीना दिखाई देता ही, इस ससुर हमरा के कमीना बोलता है। हरामजादे, आज हम तेरा वो हाल करेगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। बोल, कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, तो लेकिन प्यार से मेरा गलत सूखा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तेरे को प्यास लगी है? अरे ही बचुआ, घर तोरा के प्यास से लगी थी
तो हमरा से बोल देना चाहिए। अरे ही बिटवा, तू इसी जगह पर ठहर, हम तेरे को जरूर पानी पिलाएगा। हम पानी लाने जा रहे हैं। क्योंकि ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह प्यासू को जरूर पानी पिलाता है। हम जा रहे हैं लाने। तेरे को बहुत तेजी से प्यास लगी। ले ले बचुआ, पीले पानी, बुझा दे अपनी प्यास को। ले ले पी ले। अरे अरे दीपक, तू तो कहता है कि मेरे को बहुत तेजी से प्यास लगी है, पानी को काहे को नहीं पीता? खराब करता है। ले बिटवा, पीले पानी ले। बुझ गई तेरी प्यास, पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडक। हरामजादे, तुमने राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से बगावत किया है, तो इस धरती पर तेरा जीने का कौनो हक ना है। और तू इस सूरजगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। इसकी जगह पर तड़प तड़प कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। सकून चैन से रिश्ता, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। साला मंत्री राघव सिंह दीपक से अकेले मिलना चाहता था, अकेले मिलना चाहता था। कुछ हकीकत पूछना था, कुछ सच्चाई पूछना चाहता था। लेकिन ये दीपक के सर से खून कैसे निकला, ये दीपक बेहोश कैसे हो गया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो दीपक ठीक ठाक था, लेकिन ये बेहोश कैसे हो गया, ये सर से खून कैसे निकला? भगवान, पहले लाओ पानी का छींटा मारते हैं, सच्चाई पूछते हैं। पहले हमें दीपक को होश में लाना चाहिए। दीपक, क्या हुआ दीपक? दीपक, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकला? ये तुम बेहोश हो?
दीपक तुम हंस रहे हो, तुम हंस रहे हो। तुम्हारी फांसी होने वाली है, हमारी फांसी होने वाली है। दीपक, हमें लगता है तेरी याददाश्त कहीं खो गई है। दीपक, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हम पागल हैं, हम पागल हैं। हमारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। जो बात मैं कहता हूँ वही बात यही कहता है। दीपक, जो बात मैं कहते भाग जाओ दीपक, दीपक भाग जाओ, भाग जाओ दीपक, भाग जाओ। दीपक तुम्हारी फांसी होने वाली है। हे भगवान, दीपक पागल हो गया, ठोकरे खाएगा। दीपक, मौका अच्छा है, मौका अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके दीपक जेल से भाग जाओ। जाओ दीपक, चले जाओ दीपक, चले जाओ दीपक। तुम भी भाग जाओ, हम भी भाग जाते हैं। नहीं, मंत्री राघव सिंह तुम्हें जान से मार देगा दीपक, मंत्री राघव सिंह तुम्हें जान से मार देगा दीपक। जाओ दीपक, भाग जाओ। बैलंडी न कहे ए चुप रहने, मार तुम्हें उलट गया था। पागल न कहे, मैंने तेरा सही आई एम गुंडा। ओ चले जाते। दोस्तों, दीपक फांसी से तो बच गया, लेकिन दोस्तों दीपक पागल हो गया। अब ये पागल बनकर कितनी दूर चला जाए। हे भोले बाबा, जहाँ रहे दीपक उसकी रक्षा करना। अब आज के बाद से मैं यहाँ जेलर की नौकरी नहीं करूंगा। इसी वक्त आज से मैं इस जेल में इस्तीफा दे रहा हूँ। धन्यवाद। पढ़ लिख कर जेलर की नौकरी पाया। अभी तक हमारी ड्यूटी नैनी जेल में लगी थी, वहां से ट्रांसफर हुआ तो इस सूरतगढ़ जेल में आया और यहाँ देखता हूँ कि जितने भी कैदी हैं सबके मिलाई का नाम दर्ज है, लेकिन ये जो कैदी है इसका मिलाई का नाम एक भी दर्ज नहीं। हम इसको बाहर निकालते हैं और पूछते हैं कि तुम किस जुर्म की सजा काट रहे हो, तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या जो मिलने नहीं आता। क्यों कैदी, तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या जो मिलने नहीं आता, और किस जुर्म की सजा काट रहे हो। मैं थी सूरतगढ़ राज्य की गीता नाम की लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में सम्राट ने मुझे आजीवन कारावास की सजा दी है और आज मैं कई महीनों से इन सलाखों के अंदर हूँ और मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए आई। इसलिए जेल की मिलाई रजिस्टर पर मेरी कोई मिलाई
साहब आप इस जेल में, और आप इस जेल की जेलर? हाँ साहब, दीपक भैया के साथ पढ़ लिखकर जेलर की नौकरी पाया। भाई बाबली, आज आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लेकर मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है, क्योंकि वो राघव सिंह ने उसी लड़की के हत्या लूटने के इल्जाम में मेरे बेटे दीपक को सम्राट के द्वारा झूठा इंसाफ करा के सजाए मौत की सजा दिला दिया। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में उस लड़की के बदन में खंजर लगा हुआ था और मैंने जैसे उसे देखा और उसके बदन से खंजर को निकाल लिया। उसी वक्त राघव सिंह सम्राट को लेकर आ गया और सम्राट ने मेरी एक नहीं सुनी और राघव सिंह के कहने पर मुझे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर इस सलाखों के अंदर डाल दिया। और आज 18 वर्षों की वफादारी का बहुत अच्छा सिला इस उत्तम सिंह को दिया गया कि मैं इस सलाखों के अंदर आजीवन कारावास की सजा काट रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया और मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं कर सका। महाबली साहब, अब आप 1 मिनट के लिए टेंशन मत लो। अब इस जेल में मैं आ चुका हूँ। अब इस जेल में तुम्हें 15 मिनट नहीं रहने दूंगा। अब यहाँ से तुमको हम हथकड़ी खोल देता हूँ और यहाँ से निकल जाओ। इसलिए आपके एहसान हमारे ऊपर काफी है। इसी एहसान का बदला एवज में हम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोलता हूँ और तुम यहाँ से निकल लो। अगर तुम मुझे जेल से आजाद कर दोगी तो सम्राट मेरे स्थान पर तुम्हें फांसी पर लटका देगी और ये तेरा पद तुमसे जितना कार्य इतना बुद्धि नहीं है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा करके तुम्हारे प्राणों को संकट में डाल दूं। हमारे टेंशन में न रहो साहब, हमारे टेंशन में तन क्यों न रहो। आप खाली यहाँ से निकल लियो बस। भाग जाओ। मैं सूरजगढ़ राज में जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर तुमने मुझे जेल से आजाद किया है तो सेनापति तमसीक दिएगा जरूर, लेकिन मेरे जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि राघव सिंह से अपने परिवार पर ढाए गए हर जुर्म का बदला मैं चुकता कर सकूं। इसलिए यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे कंधे पर टेंगी हुई बंदूक लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से निकलते वक्त अगर राघव सिंह या किसी और सिपाही से मेरा मुकाबला हो तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। सिपाही यहाँ से जाने से पहले ये वर्दी उतार दो, नहीं जिस गली से गुजरोगे लोग यही कहेंगे ये जेल से भगा कैदी जा रहा है। सिपाही महाबली, हाँ तुम्हारे एहसान को इस सेनापति तमसीक कभी चुकता नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर भगवान ने कभी मौका दिया तो मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे सूरजगढ़ जेल से निकलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि राघव सिंह कभी भी यहाँ पर आ सकता है। इसलिए विलम्ब न करते हुए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद इस सूरजगढ़ के लोग इस उत्तम सिंह की शक्ल को कभी नहीं देखेंगे और जिस दिन सूरजगढ़ के लोगों ने उत्तम सिंह की शक्ल को देखा वो दिन राघव सिंह का आखिरी दिन होगा। का करी सारे का एका ले जाए भैंस बांधी चब्बे अब एका ले जाए भैंस बांधी। अब मंत्री राघव सिंह सेना पद का छोड़ दिन, समझो मौत गड्ढा तुहरे खोद दी। अब आ रहे तुहरे पीछे पीछे हम आज पूरे 18 साल बीत गए, मेरे स्वामी जी को उम्र कैद की सजा हो गई, मेरे बेटे दीपक को फांसी दे दी गई। जब भी मैं अपने स्वामी जी से मिलने के लिए जाती हूँ राघव सिंह मुझे मिलने भी नहीं देता। मैं क्या करूं भगवान। मेरा बेटा प्रदीप आज पूरे 18 वर्ष का हो गया है। मेरा बेटा प्रदीप स्कूल जा जाए तो आज मैं कुछ उससे बातें करूंगी और कुछ बातें उसे समझाऊंगी।
करता हूँ। खुश रहो बेटा। माँ, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। क्या कहना चाहता है बेटा? मैया जी चरणों में झुकाता हूँ सरे, दीन तुम साथ का मुझको वरदान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के तू मेला देखना मैं चाहता उदयपुर है? का मेला देखना चाहता हूँ माँ। इधर आ। हमारी मेरी खुशी में मेरी खुशी है मेरे लाल। अगर तू मेला देखने जाना चाहता है तो ठीक है, जा बेटा। लेकिन बेटा, आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ बेटा। बेटा देती माया की जो सदा खुश रहेगी सदा दुनिया में नाम हो। मेरी आँखों के पते की तारा मेरे आँखों के पते की तारा होती, मेरे लिए चल दिया नहीं काम हो। मेरे आँखों बेटा प्रदीप, तू देखने चाहता है हाँ तो माँ। जा बेटा। लेकिन बेटा, हाँ माँ। आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता कौन हूँ। सी बात है माँ? तू तो जानता है कि तेरे पापा की उम्र कैद की सजा हो गई है। हाँ माँ। देखता है जब भी हम तुम उनसे मिलने के लिए जाते, राघव से मिलने भी नहीं देता। हाँ माँ। लेकिन एक बात तो नहीं जानता बेटा, माँ, वो कौन सी बात मैं नहीं कि जानता। तुझसे एक तेरा बड़ा भाई था मेरा भाई था। जिसका नाम दीपक था। माँ, क्या हुआ मेरे भाई दीपक को? यहाँ के महाराज ने मेरे बेटे दीपक के साथ झूठा इंसाफ करके उसे फांसी की सजा दे दी। माँ। तू ही एक मेरे जीने का सहारा है। हाँ माँ। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा न हो तेरे कदम किसी ऐसे रास्ते पे पड़ जाए जिससे कोई मुसीबत मेरे सर पे ढील के आ जाए। माँ, आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी बेटा। जा बेटा, मेरा देखकर सीधे मेरे पास आ। बड़ा मुस्कियाता है बेटा। भगवान, जब भी मेरा बेटा प्रदीप मेरी आंखों के सामने आता है मुझे मेरे बेटे दीपक की याद आती है। आज अगर मेरा बेटा दीपक भी होता तो दोनों बच्चे करे थे। बेटा दीपक, तू तो मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया। तेरी याद आती है, मेरा कलेजा फट जाता है बेटा। ललना भी ललना लगे नहीं मना हो। ललना भी न लागे नहीं मना हो। नदिया में आग लग गई।
मन कालियता जी परना मन कालियता जी परना नदिया में आग लग लवना बिना तून लागे सागरो जहां लवना बिना मन कालिया बाहुर खाते तजदी पर मन कालिया बाहुर भैरी भैरी सादे वो कहना हो भैरी भैरी सादे वो कहना हो नदिया में आग लग ये बंगला, ये हवेली और ये बंगला ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे मंत्री राघव सिंह की है। मैं यहाँ का सिपाही हूँ। हमारे बाबू साहब के आने का समय हो गया, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। राम राम लंबरदार। राम राम दे राम 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 दे लंबरदार। बोल। आज हम देख रहे हैं कि आप रात दरबार न जाकर आज अपने बंगले पर आए हैं, और ये बंगला ये दुल्हन की भांत ये सजाया क्यों गया है? रंबलिया इसका रहस्य जानना चाहता है कि हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ काहे लिए आए हैं, और हमारा बंगला दुल्हन के भांत सजाया क्यों गया है? रामबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया प्रिया अपनी ननिहाल से बंगले पर वापस आ रही है। अपनी बेटी प्रिया से मिलने के वास्ते हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ आए हैं, और इसीलिए बंगला दुल्हन की भांत सजाया गया है। 18 साल बाद आपकी बेटी पिंडिया आ रही है। सालान पर जाहिल कमार पिलिया नहीं चाले कुटिया पिरिया पिरिया पिलिया उतारू सारे हमसे नहीं ले आते। कोई जरूरत भी नहीं है। रंबलिया आज चौपाल में बैठकर हम अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। साला चिरकुट, हमारे बिटिया प्रिया ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सारा बसुलहा
कहता है गुड मुन्नी रात खा ले। बेटी दीदी भाई ननिहाल से लेकर बंगले तक आने का तेरा सफर कैसा था पुत्री? दीदी मेरा सफर तो ठीक था दीदी, लेकिन आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस जाने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था, क्योंकि जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री। तेरे सिवा इस सूरतगढ़ में मेरा और कोई नहीं है। क्यों नहीं दीदी? लेकिन दीदी ये आपकी बेटी प्रिया आज आपसे कुछ कहने आई है दीदी। अरे हे गुड़िया, हाँ दीदी। दिल खोल कर बोल, तू क्या कहना चाहती है? थोड़ा जल्दी है बेटी, बोल क्या बोलना चाहती है? अरे पिता गुजारी पिया पिते तारे ला दिया। बोल बेटी, कैसी गुजारिश तू करना चाहती है? पिता गुजारी पिया पिते तारे ला दिया। उदयपुरी में मेला लगा देखन गौआ।